डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो मोहब्बत के गुल खिल रहे थे वो अब नाराजगी में तब्दील हो गए हैं। दोनों एक दूसरे से भयंकर खुन्नस में हैं। मगर ट्रंप तो अपनी खींच मीडिया के सामने आकर निकाल दे रहे हैं, मगर नेतन्याहू अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। दोनों ने मिलकर एक मुल्क को मिटाने के ख्वाब सजाए थे, मगर दोनों को नहीं पता था कि ईरान इनकी मिट्टी पलीत कर देगा। अब ट्रंप ईरान के साथ में डील करना चाहते हैं, मगर इजराइल चाहता है कि ये डील कहीं ना हो, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका की डील हो गई तो इजराइल अकेला पड़ जाएगा। इजराइल ये देख रहा है कि जब अमेरिका ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो हम तो यहां पर अकेले पड़ जाएंगे। ईरान ने अगर इजराइल पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? इसी उधेड़बुन में नेतन्याहू पड़े हुए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकाया है। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ लड़ाई से बचने के लिए कहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले करने की सूरत में इजराइल दुनिया में अलग थलग हो जाएगा। इजराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमला करने और पश्चिम में एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात बनने के बाद ट्रंप की वार्निंग आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी भी दी। ट्रंप ने बताया कि बीबी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए तुम बहुत जल्दी इस पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाओगे। मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। लड़ाई में तुम बिल्कुल से सरेंडर हो जाओगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में नेतन्याहू की चेतावनी दे दी है कि ईरान पर हमला मत करो, लेबनान पर हमला मत करो। दरअसल इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स छिपी हुई है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि अभी फिलहाल ये हमला ना हो, केवल 2-3 महीने तक इसी तरह युद्ध विराम की स्थिति बनी रहे। उसके बाद फिर नवंबर के इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन होंगे। उसके बाद फिर एक नई रणनीति के तहत हम ये काम करेंगे। ईरान बखूबी इस मेंटालिटी को जानता है। ये डोनाल्ड ट्रंप की ये जो वार्निंग आई है वो ऐसे वक्त पर आई है जब रविवार को इजराइल ने लेबनान पर भीषण हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। इससे बड़े पैमाने पर एक बार फिर से जंग का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने इसके बाद दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। उन्होंने नेतन्याहू के साथ फोन पर बात की और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत में ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले की योजना रोकने का दबाव डाला है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि नेतन्याहू पीछे हटने को भी तैयार हो गए हैं। फिलहाल इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोके हैं। दोनों पक्षों ने सोमवार को ऐलान किया कि वो अपने सैन्य ऑपरेशन फिलहाल बंद कर रहे हैं। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक मुश्किल स्थिति है। एक तरफ वो ईरान के हमलों का जवाब देने की इजराइल की जरूरत को समझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें चिंता है कि लगातार एक दूसरे पर हमला करने से मामला बढ़कर पूरे क्षेत्र में युद्ध का रूप न ले ले। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप की आपत्तियों के बावजूद इजरायली सेना लेबनान में सीमित हमले जारी रख सकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का दबाव नेतन्याहू पर फिलहाल काम कर गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस घटनाक्रम ने संघर्ष में भविष्य की दिशा को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेदों को भी उजागर किया है। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव है। अमेरिका इजराइल गठबंधन के 28 फरवरी के हमलों के बाद दोनों पक्षों में करीब 6 हफ्तों की लड़ाई देखी गई। 8 अप्रैल को हुए सीजफायर के बाद से पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण लेकिन शांति है। रविवार और सोमवार को ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले करके एक बार फिर से उसी स्थिति पे आ गए जैसे कि पहले थी, यानी कि युद्ध की स्थिति एक बार फिर से पश्चिम एशिया में मंडराने लगी थी। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस टकराव की मुख्य वजह उनके अपने अपने देशों के राजनीतिक समीकरण है। ट्रंप इस समय भारी राजनीतिक दबाव में है। अमेरिका में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप की पार्टी इसका सामना कर रही है। ऐसे में ट्रंप इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खुलवाने की भरसक प्रयास भी कर रहे हैं ताकि दुनिया भर में गैस और ईंधन की कीमतों को कम किया जा सके और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित हो। दूसरी तरफ ईरान का साफ कहना है कि किसी भी समझौते के लिए लेबनान में पूरी तरह से सीजफायर होना सबसे जरूरी शर्त है। नेतन्याहू की मजबूरियां ट्रंप से बिल्कुल डिफरेंट है। नेतन्याहू को भी इसी साल अपने देश में चुनाव का सामना करना है। उन पर हिजबुल्लाह के हमलों को पूरी तरह से रोकना और जनता के सामने साबित करने का भारी दबाव है कि वो ईरान और उसके सहयोगी के खिलाफ इस युद्ध को जीत रहे हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू के सामने चुनौती यह भी है कि वो इजराइल के सबसे बड़े मददगार यानी सहयोगी देश अमेरिका के साथ अपने रिश्ते भी बचाए रखे और देश की जनता के सामने अमेरिका के आगे झुकते हुए भी ना नजर आए। इन अलग अलग राजनीतिक मजबूरियों के कारण दोनों नेता अब एक दूसरे से उलट दिशाओं में भाग रहे हैं।